नमस्कार, मैं प्रशांत। आप देख रहे हैं दर्शन डिस्कवरी और हम कर रहे हैं अभी नर्मदा परिक्रमा। आज हमारा डे है 26 और हम अभी ये आश्रम छोड़कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें यहाँ जाना है आज गोदावरी, गुप्त गोदावरी, जहाँ गोदावरी जी प्रकट हुई थी। तो आगे चले, नर्मदे हर। तो हम आश्रम से समथिंग 5 किलोमीटर आए हैं। ये रास्ता देख लो, ये इधर जाता है, लेकिन हमको इधर नहीं जाना है, हमको इधर जाना है। क्यों जाना है? देखो, पढ़ो यहाँ पे, श्री इंद्रेश्वर महादेव मंदिर। ये गांव का नाम है इंदौर। एक इंदौर है भोपाल के पास, एमपी में, मध्य प्रदेश में। बड़ा शहर है वो, उसको मिनी मुंबई कहते हैं, लेकिन ये गांव है इंदौर। देखो, तहसील है इसकी झगड़िया, जिला भरूच, और अंदर है इंद्रेश्वर। तो दर्शन करते हैं, जानते हैं कि क्या कहानी है। चले अंदर। ये देखो रास्ता, ये दिखा, नर्मदे हर। तो बैक में रह गया इंदौर गांव। छोटा सा गांव है, ज्यादा बड़ा नहीं है। एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत बड़ा होगा, छोटा सा है। और सामने है इंदौरेश्वर। दिख रहा है मंदिर? बहुत दूर है दिखने में, लेकिन चलता हूं मैं वहीं पे, नर्मदे हर। तो हम आ गए इंदौरेश्वर महादेव मंदिर। मैं अंदर चलता हूं और आपको महादेव के दर्शन कराता हूँ। मंदिर का नाम देख लो, इंदौरेश्वर महादेव मंदिर, श्री इंदौरेश्वर महादेव मंदिर, नर्मदे हर। तो हम पहुंच गए इंदौरेश्वर महादेव मंदिर, देख लीजिए। अब हम अंदर चलते हैं। दिव्य दर्शन है, कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले दर्शन कीजिए। ये है हमारे इंदौरेश्वर महादेव मंदिर के जय श्री। देख रहे हो कितने अच्छे से सजाए महादेव को, कीजिए दर्शन। तो सामने है इंद्रेश्वर महादेव। कहानी बताने से पहले मैं आपको 2 इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। पहली इन्फॉर्मेशन ये कि देखो कितनी प्यारी माँ है, नहीं, माँ नर्मदा। देख रहे हो, बहुत प्यारी मूर्ति बनी है। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन ये, आपने नोटिस किया होगा कि मूर्ति खंडित है, मतलब शिवलिंग थोड़ी सी खंडित है। और वो क्यों खंडित है? कि वहाँ पे मुगलों ने जानते हैं ना उनकी हरकतें, मंदिर तोड़ना, ये सब चीजें। तो कहते हैं कि सेना के साथ मुगल आए थे और उसको मंदिर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मतलब शिवलिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो वो पूरा नहीं तोड़ पाए और यहाँ से एकदम से हजारों लाखों भौरे निकले। काले भौरे, जो आप जानते हो, जो फूलों में घूमते हैं, उससे जो उनका साइज रहता है उनको बहुत छोटा रहता है। ये फूलों वाला तो बहुत दूसरे मतलब बड़े साइज के भौरे खूब सारे निकले, तो उनकी पूरी सेना को यहाँ से भागना पड़ा। साक्षात महादेव अंदर बैठे ही हैं, मुझे फील हो रहा है। मैंने माला जाप की है, मैं बता रहा हूँ आपको। और यहाँ की कहानी भी है कि मुगलों को यहाँ से भागना पड़ा। हजारों लाखों की तादाद में यहाँ से भौरे निकले हैं, मतलब प्रकट हुए हैं। और कहते हैं कि अभी भी भौरे दिखाई देते हैं, अभी भी भौरे हैं, कहीं गए नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं, लोगों को दिखते हैं भौरे। अब चलेंगे हम यहाँ पे इंद्रेश्वर महादेव की कहानी। तो हम अभी इंद्रेश्वर महादेव की छत पे, मतलब मंदिर के छत पे हैं, और हमारे पास ये दादाजी हैं जो हमको ये पूरी कहानी बताएंगे। दादाजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रह्मभट्ट रमेश भाई हीरालाल ब्रह्मभट्ट जी। आप कह रहे थे कि आप पोस्ट इंदौर, तालुका झगड़िया, जिला भरूच, स्टेट गुजरात, जी कंट्री इंडिया जी। यहाँ इंदिरा राजा ने 11,000 साल तपस्या किया था, कोई उसी का उसके पास साथ था। तो ये तपोभूमि है, बहुत बढ़िया। यहाँ साक्षात दर्शन दिए थे महादेव ने। साक्षात महादेव, यहाँ कोई भी मन्नत आप मांगोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। यह बहुत तपोभूमि है। सब इंद्र राजा का ईश्वर, इधर तो आप झाड़ में बैठोगे तो उसका दर्शन भी होता है। जी जी, मैंने देखा, मेरे को हुआ है ध्यान में आ जाएगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 के 5 बजे बैठ जाओगे, 4 बजे के बाद जी, ध्यान में कोई चंद्र और सूरज के तारा के सामने, तो इंद्र राजा का साक्षात दर्शन भी होता है। इंद्र के दर्शन साक्षात होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में साक्षात दर्शन होते। जी। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे?
हूँ 2017 से हर रोज आता हूँ। मतलब रेगुलर है रेगुलर रोज सुबह में आता हूँ हर रोज। आप? ये बहुत तपोभूमि है, ये बहुत बढ़िया है। क्या नर्मदा का किनारा पे है। किधर है नर्मदा किनारा, बताइए नर्मदा दर्शकों को। इधर नर्मदा किनारा है, इधर नर्मदा यह इलाका हाँ पूरी राउंड है, हाँ इधर राउंड में है ये सब। नर्मदा मैया 1 किलोमीटर के अंदर से। जी बहुत बढ़िया भूमि है। जी, धन्यवाद ज्यादा। बहुत इंद्रेश्वर महाराज के जो पास में जो बगीचा है वो भी दिव्य है। वहां पे ना ऐसे कुछ लगा है जो नॉर्मल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें वो जो नॉर्मल नहीं है। तो ये पेड़ रुद्राक्ष का है। नहीं, हाँ रुद्राक्ष है वो। हाँ ये रुद्राक्ष है ना, हाँ, नहीं, वो सिंदूर है। उधर सिंदूर है। तो आप रुद्राक्ष पर देखिए पहले, फिर मैं आपको सिंदूर दिखाऊंगा। देखिए अभी इसमें रुद्राक्ष नहीं है, फल गए होंगे, निकल लिए होंगे। ठीक है, जो वृक्ष दिखा रहा हूं मैं आपको ये है लाल चंदन। ये देखो इसकी पत्तियां देख लो पहले, और ये पूरा लाल चंदन। इंद्रदेव के मंदिर के बाजू में बहुत सारी दिव्य चीजें हैं। देखिए ये लाल चंदन, पूरा लाल चंदन है जो मार्केट में मिलता है। इसमें सांप रहते हैं लेकिन अभी तो नहीं दिख रहे हैं मुझे। है नीचे देखो, वहां पे बिल बने पड़े हैं। ठीक है, आगे चलता हूँ, मैं दूसरा पेड़ दिखाता हूँ। ये बेल के वृक्ष देखो और इसके फल देखो, ये फल देख लो नीचे। इस साइज का बेल देख रहे हो, बहुत बड़ा है। वो कैमरे में छोटा दिख रहा होगा भलाई से, लेकिन बहुत साइज के हिसाब से बहुत बड़ा है वो बेल वृक्ष का बेल वृक्ष। ठीक है, और दिखाता हूँ क्या क्या है। ये है सिंदूर का वृक्ष, देख रहे हो, सिंदूर लाल 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 लाल, ओरिजिनल सिंदूर। इंद्रदेव के तपस्या स्थली में बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं। एक तो समुद्र मंथन से निकली है, एक चीज दिखाता हूँ आपको, थोड़ी देर रुको, पहले इसको देख लो, फिर वही चीज दिखाने वाला हूँ आपको। अब बारी है दिव्य वृक्ष पारिजात की। अब पारिजात ऐसा वृक्ष है जो इस धरती का है ही नहीं। बाजू में इंद्रदेव की तपस्या स्थली इंद्रेश्वर है, देखो बस दिख रही है दरवाजे से, ऊपर भी देख लो, मतलब मैं बाजू में हूँ। और यहाँ पारिजात का वृक्ष है और ये स्वर्ग में पाया जाता है। समंदर मंथन में जो 14 वर्ण निकले थे ना, रत्न, 14 रत्न, उनमें से ये वृक्ष भी निकला था। और इसका फूल मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसा है कि पारिजात में ऐसी चीज है कि ये रात को खिलता है और सुबह झड़ जाता है, दिख रहा है, अच्छे से देख लो। पारिजात 2 कलर में होता है, सफेद और बीच में इसका रंग लाल हो जाता है। यह पारिजात का वृक्ष जो धरती का नहीं है, समुद्र मंथन में निकला है। जो कहते हैं और सत्य भी है कि स्वर्ग में होता है ये वृक्ष। उसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है, देखा। तो इंद्र जी की तपस्या स्थली में बहुत दिव्य वृक्ष है, बहुत बहुत कहा जाता है दिव्य ही वृक्ष है। आपको ऐसा मंदिर, ऐसी तपस्या स्थली कहीं नहीं मिलेगी। 11,000 साल तपस्या, कम होता है 11,000। यहाँ तुम 1 घंटे बैठते तपस्या में, रो दोगे हिलते हो। फिर यहाँ 11,000 साल तपस्या चली भाई। और ये जो है ना धुनी, ये धुनी ना हमेशा जलती है, अखंड है। मैंने पूछा इसके बारे में तो कोई नहीं बता पाया कि कब से जल रही है। ये बाबा जी हैं, और ये बाबा जी का ऐसा इतिहास है कि बाबा जी अभी स्वर्ग में तो मतलब कहा जाता है इनका देहांत तो हो गया है, पर ये दिखते हैं, अभी भी दिखते हैं, मतलब लोगों को दिखते हैं। जो मतलब कहा जाता है, आप समझ रहे हो ना, स्पिरिट मतलब आत्मा रूप में, मतलब किसी को दर्शन मिल जाते हैं इनके। अभी तो मेरा पहला डे तो मुझे नहीं मिलेंगे। और ये रहा अपना मंदिर, तपस्या स्थली महादेव। ये अपने महादेव हैं, मतलब इंद्रेश्वर महादेव। और देखो मुकुट रखा हुआ है। गेट खुला है, 2 मिनट में आपको, अरे कोई कैमरा शेक होगा तो बोलना मत भाई, क्योंकि मैं गेट खुल के अंदर जा रहा हूँ। इसको देखो, देखो ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। अभी का मत समझ लेना इसे। ये यहाँ पे दिया है ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, कहाँ कहाँ क्या क्या है, देखे आपने। और ये वो धुनी पता नहीं कई सालों से, कितने सालों से जल रही है, इसका कुछ
इतिहास यहाँ के लोगों, लोकल लोगों को भी नहीं पता है कब से चल रहा है। अरे वो बाबा जी जो अभी भी मौजूद हैं यहाँ पे दर्शन देते हैं। वहाँ भी गए हैं। तो वहाँ से जहाँ से हम उसके मंदिर के लिए गए थे, वहाँ से ये बेलू गांव कितना 7 बता रहा था सीधा। तो हमारा भोजन भी हो गया है और हमने तुअल दाल भी छील दी है। मजा आया तुअल छीलने में। और ये भगवान है जो चाय दे रहे हैं। भैया आपका नाम बताओ पहले मेरे को। पटेल सुरेश भाई। फिर से बोलो। पटेल सुरेश भाई भंडारी। भंडारी। ये भैया की एक कहानी है, मैं आपको कोई सुनाऊंगा, मतलब आज ही सुनाऊंगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नर्मदे हर। तो ऐसा है, मैं अभी मंदिर की छत पे हूँ और आपसे कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। पहली बात तो ये कि मैं आज से 5 किलोमीटर चला हूँ। वो गिरी की गुफा थी वहाँ पे, जहाँ घाट था, वहाँ से 5 किलोमीटर चला हूँ और ये इंद्रेश्वर महादेव ने मुझे रोक लिया है। उसके पीछे कारण बताता हूँ कैसे रोका है। क्या है कि मेरे साथ मुझे किसी ने बताया था कि अगर कोई परिक्रमा मार्ग में आप चलते हो, परिक्रमा करते हो माँ नर्मदे की, माँ नर्मदा आगे सामने है, तो आपको कोई रोके आश्रम में, 1 बार रोके तो ठीक है, चलो आप मना कर सकते हो। 2 बार रोके तो ठीक है, आप फिर भी मना कर सकते हो। 3 बार अगर कोई रोके तो समझ लो सामने वाले की वाणी में कुछ और है। मतलब माँ आपको चाहती कि आप यहाँ रुको। इसलिए देखो, मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी चीज प्री प्लान नहीं करना नर्मदा परिक्रमा में। मैंने प्लान क्या बनाया था, हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि हम चलते हैं गोदावरी जी यहाँ प्रकट होती है, जहाँ गोदावरी कुंड है, वहां जाएंगे करके। पर 5 किलोमीटर आते ही मैं स्टॉप हो गया और मेरे को एक लोगों ने नहीं कहा कि रुक जाओ। मतलब वो मेरे को 2 लोगों ने कहा कि आप रुक जाओ और 3 बार नहीं कहा उन्होंने, कम से कम 10-15 बार कह चुके हैं वो। तो फिर मैं मना नहीं कर पाया और मैं रुक गया। और शायद महादेव की भी इच्छा यही होगी, इंद्रेश्वर महाराज की, कि मैं यहाँ रुकूं। ठीक है। अब ये दूसरी बात ये कि भोजन आपने देखा होगा, भोजन कितना अच्छा था। उसके पीछे भी कारण है। जो आपको ने देखा कि अभी हम लोग वो तुअल के बीच छील रहे थे, वो सेवा भाव से कर रहे थे, क्योंकि हम दोपहर को खाली पीली बैठे थे, तो क्या करते हैं, सेवा कर रहे हैं। वो जो आपने देखे वो भैया जो चाय बांट रहे थे, चाय बना रहे थे, वो अकेले सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा, बहुत अच्छी आत्मा है वो भी, उनसे मैंने पूछा कि कैसा आप अकेले कैसे कर रहे हो। तो वो उन्होंने बताया कि यहाँ के उनके पहले भी कुछ लोग सेवा करते थे, लेकिन वो ज्यादा टिकते नहीं थे। तो लेकिन मैं बोले कि मैं 1 साल से यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ और पहले मैं रोगी, मतलब उनको रोग होते थे, अब वो 1 साल से इनको कोई रोग नहीं होता है। उन्होंने मुझे एक खास बात बताई कि उन्होंने शिव जी के दर्शन किए। अब कैसे किए मैं आपको बताता हूँ। उनकी कहानी ये है कि एक दिन वो कुछ परिक्रमावासी आए थे, तो वो खाना खा रहे थे। फिर उसी टाइम एक ऐसा परिक्रमावासी आया जिसका बहुत बड़ा सर, मतलब सर बड़ा था, सीना बड़ा था, पूरी मसल्स थी, जैसे आप देखते हैं ना कि शिव जी की बहुत बड़ी हैवी मसल्स है, हाथ शोल्डर वगैरह सब, इतनी हैवी मसल्स थी उसकी। और उसकी जटाएं मतलब इतनी बड़ी थी कि वो पैरों से, मतलब कहा जाए तो 8-10 फीट की जटाएं थी उनकी। वो आए और वो जिद करने लगे कि मेरे को वही खाना है, गेट पे खाना है, मतलब अंदर नहीं आके बैठना है सबके साथ, मेरे को बाहर ही खाना है करके। तो ये महाराज ने उन्हें खाना निकाल के दिए और खाना की थाली दी उनको और 1 लोटा दिए। तो वो बस कुछ देर के लिए किसी कारणवश वो अंदर गए, ठीक है, मतलब कुछ लेने के लिए। तो वो वहां से कुछ क्षण मात्र वो जो जटाओं वाले जो मनुष्य थे, मतलब कहा जाता देवता, वो महादेवी थे, तो वो क्षण मात्र में वो गायब हो गए। थाली भी गायब हो गई, भोजन की थाली भी, और बस वो लोटा रह गया वहां पे। तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि ऐसा हुआ मेरे साथ। तो वो बोलते हैं कि मेरी महादेव हमेशा यहाँ परीक्षा लेते रहते हैं, दर्शन देते, क्योंकि कहा जाता है कि इंद्रेश्वर को यहाँ पे वरदान था, इंद्र भगवान को यहाँ वरदान था कि उन्होंने शिव जी को यहाँ साक्षात रूप से स्थापित कर दिया था। कहा था कि आप यहाँ पे साक्षात रूप से स्थापित हो जाओ। तो वही परीक्षा थी उनकी। तो उन्होंने बताया कि इतनी हैवी मसल थी उनकी, इतना बड़ा सर था, इतनी बड़ी जटाएं थी कि कोई नॉर्मल इंसान तो हो ही नहीं सकता वो। और जो क्षण मात्र में गायब हो जाए थाली के साथ, यार आप सोच सकते हैं, यहाँ से दूर तक देखोगे तो कोई भी दिख ही जाएगा, वहां पे उधर से देखोगे तो दिख ही जाएगा। एक क्षण मात्र में कोई गायब नहीं होता, आप ये समझ सकते हो।
ठीक है। और तो अभी से वो आपने मेरी भोजन की थाली भी देखा होगा कि वो थाली कितनी अच्छी थी, उसमें बहुत सारी चीजें थी। तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसा खाना इसलिए खिलाता हूँ, बोले कि कभी भी भोलेनाथ परीक्षा लेते रहते हैं यहाँ पे, लेते रहते, बोले यहाँ पे साक्षात है, लेते रहते कि कभी भी परिक्रमावासी की भेष में अगर आ गए, उन्होंने मेरी परीक्षा लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी बोलते हैं, इसलिए वो हमेशा अच्छी सेवा देते रहते हैं। तो ये है एक ऐसी कहानी जो लुप्त हो सकती थी वो भैया की, लेकिन दर्शन डिस्कवरी के थ्रू मैंने आपको बता दी। पता नहीं कब वो कोई बता पाया ना पता है। बहुत जबरदस्त कहानी है, उनका साक्षात अनुभव किया हुआ है ये। और तभी से उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पे रुका हूँ और मतलब वही सेवा करने वाले, बहुत लंबे समय तक टिकने वाले वही भैया हैं जो चाय बना रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी इंद्रेश्वर आओ ना, मतलब इंद्रेश्वर के भी एक बात बताऊं, इंद्रेश्वर ना नर्मदा तट पे ही है, लेकिन लोग मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो रोड पकड़ते हैं और सीधा वो नाग देवता, वही नाग देवता मंदिर कहते हैं उसको, जो वो गोदावरी जी यहाँ प्रकट हुई उसी की तरफ भागते हैं लोग। वो इंद्रेश्वर मंदिर आने से कटते हैं, क्योंकि अंदर 5 किलोमीटर पड़ेगा, बोले कौन जाए करके, आगे आगे चलते हैं करके। मोस्टली परिक्रमा वैसे ना रास्ता ही नाप रहे हैं, वो दर्शन नहीं कर पाते ऐसे प्राचीन मंदिरों का। बोलते हैं कि अरे इतने अंदर कौन जाएगा, फिर उसके लिए लेट हो जाएंगे। अरे भैया, ऐसी चीजें, दिव्य चीजें ऐसे रास्तों में नहीं मिलेगी, वो तुमको अंदर ही कहीं छुपी हुई मिलेगी, दबी पड़ी मिलेगी, उन्हें खोजना पड़ता है। मेरे भाग्य में था और मैं आया, और मैं भी निकलने वाला था, ऐसा नहीं कि मैं रुकता और यहाँ पे रुकता, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे को कोई शक्ति रोक रही है। तो फिर मैं समझ गया कि एक इंसान बोले, 2 इंसान बोले तो समझ जाओ, वो भी एक नहीं 10-10 20-20 बार बोले तो फिर समझ जाओ कि कुछ ना कुछ है जो तुम्हें रोक रहा है। ये कुछ मराठी टीम आई है, वो भी यहाँ पे बस फोटोशूट कर रहे हैं, पर इन्होंने उसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया कि कहानी में एक्चुअल क्या है। तो वही है कहानी कि भैया कि इंद्र जी ने किसी ब्राह्मण की हत्या की थी, तो उनको ब्रह्मदोष लगा था, तो उस 1000 साल तक 11,000 साल तक तपस्या की है इन्होंने। मैं मंदिर की छत में हुआ, याद रखना, मंदिर नीचे है, शिवलिंग नीचे है। और आपको वो भी बता चुका हूँ कि मैंने कि यहाँ पे वो मुगलों ने अटैक किया था, उनके साथ क्या बुरा हाल हुआ था। और हाँ, इस मंदिर में ना बहुत सारे कबूतर हैं, और मुझे लगता है कि कबूतर साधारण नहीं है। अब मैं, वो लोग मुझे पागल ना समझे क्या बोलूं, लेकिन ये देखो, आप खुद ही सोचो, ये देखो छत पे हमेशा ध्वजा के साथ में वो उतनी धूप में वो कबूतर रहते हैं वहां पे। वो कबूतर नीचे रहते हैं एक्चुअल में, वो ऊपर बैठे रहते हैं नीचे। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, जहां हम लोग सोए हैं वहां पे पूरे, वहां पे कबूतर ने कब्जा करके रखा है। मतलब कहा जाता घर, मतलब घर नहीं कहा जाता, उनकी जगह ही है बैठने की। जो इंद्र के द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग, इंद्र कौन, देवताओं का राजा है भाई, राजा है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है। तो उनके राजा हैं, तो स्वाभाविक बात है ये राजाओं के दर्शन करने कभी कभी कुछ देवता आते भी होंगे। यहाँ पे बहुत जादू है यार इस जगह में, यार सच बताऊं, मैं ज्यादा बड़बड़ कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी, पर मैं आपको जो बता रहा हूँ शायद मेरे शब्द अलग होंगे, बोलने का तरीका मेरा कुछ अलग है, तो इसलिए आप थोड़ा सीरियस ना ले, लेकिन मैं फील कर रहा हूँ इस चीज को। अगर कोई भी दर्शन करता है, कोई भी नर्मदा परिक्रमा करता है ना भाई, मेरी उनसे विनती है, एक बार इंद्रेश्वर आई, मजा आ जाएगा आपको, एनर्जी फील होगी। वो जो एनर्जी आप वीडियो देख के कोई एनर्जी फील नहीं होती, बस वीडियो देखते हैं, थोड़ी देर तक याद रहता है, फिर बाद में भूल जाते हैं। लेकिन जब आप उस जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, उस एनर्जी को फील करते हैं, तब आप मतलब उस एहसास को आप जिंदगी भर याद रखते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पे दिव्यता है। ये जो जगह है, नीचे मंदिर है, मैं ऊपर छत पे हूँ, तो इस जगह में दिव्यता है। तो मैं रुका हुआ हूँ, इसलिए मैं पहले ही बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ प्री प्लान नहीं करने का। परिक्रमा में आए हो, माता जितना चलाएगी उतना चलने का, और जो जहाँ जबरदस्ती नहीं करने का कि नहीं, जिद नहीं करने की हम जाए ना जाना है। कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं होती, आपके कंट्रोल में नहीं होती, ये बात समझना चाहिए आपको। ठीक है, अब मिलते हैं हम, सीधा नहा धो के पूजा करेंगे, फिर शाम की आरती यहाँ दिखाएंगे, फिर आगे क्या होता देखते हैं। आज तो हम यही हैं इंद्रेश्वर महादेव के पास, चले, नर्मदे हर। ये देखो अब मैं कबूतर दिखा रहा हूँ आपको, बस देखो, यहाँ पे बहुत कबूतर रहते हैं। अभी छत में बैठे हैं,
लेकिन अभी यहाँ पे है। हाय, देखो, देखिए आपने, ये मंदिर का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे हम लोग रुके हैं। ठीक है, देखिए आपने, ये चीज बता रहा था कि ऊपर छत पे भी बैठे रहते हैं और यहाँ पे इनका घर ही बना लिया इन लोगों ने, ऐसा लगता है। तो ये है चंदन का पेड़ और ये है चंदन की लकड़ियाँ जो सूखी हुई है, टहनी से मैंने तोड़ा है। अगर आप कभी आए तो नुकसान नहीं पहुंचाने का, सूखी हुई तो होगी तो लेना, नहीं तो मत लेना, और बिना आज्ञा के तो बिल्कुल मत लेना, मैंने आज्ञा ली थी। और ये रहे अपने महादेव। ठीक है, मैं चंदन की लकड़ी दिखाने के लिए बता रहा था बस। ठीक है, तो अभी जस्ट आरती हुई है और पंडित जी से मैंने पूछा कि इंद्र ने आखिर किसकी हत्या की थी, तो उन्हें ब्रह्मदोष लगा था। तो वो थे ददाती मुनि, ददाती ऋषि कोई, जो एक कहते हैं ना कि इंद्र का वज्र, वो उन्हीं की अस्थियों से, उन्हीं की हड्डियों से बना था। और उन्होंने इसलिए किया था कि किसी ऋषि को नहीं, किसी राक्षस को वरदान था कि वो ऐसे, मतलब ददाती मुनि मतलब कोई हड्डियों से बने से वज्र से मरेंगे, तो इसलिए इंद्र को उनको मारना था, तो उन्होंने ददाती मुनि का वध कर दिया। समझ रहे ना, इसी कारण राक्षस को मारने के लिए उन्होंने ददाती मुनि का वध कर दिया और उनके वज्र का, उसकी अस्थियों से वज्र बना। जो इंद्र का वज्र है ना, वो ददाती मुनि की हड्डियों का है। समझ में आई कहानी। और राक्षस का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं, पंडित जी कह रहे थे कि आप इसके लिए पूरी नर्मदा पुराण पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे पास नर्मदा पुराण तो है नहीं, तो उस राक्षस का नाम तो बता नहीं पाऊंगा। और पंडित जी 5वीं पीढ़ी से यहाँ पे, उनके मतलब 5वीं पीढ़ी के हैं वो, जो यहाँ से पूजा कर रहे हैं। और ये बोलते हैं ये मंदिर मायावी है। जो बोले उन्होंने ये कहा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों का जो महत्व है, वैसे ही महत्व है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे साक्षात महादेव विराजित हैं। बोलते हैं मायावी मंदिर समझ लो एक प्रकार से। और संध्या का समय हो चुका है, आरती हो चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या है। नर्मदे हर। तो हमारा भोजन भी हो गया है और शाम की आरती वगैरह सब हो चुकी है। ये देखो अखंड ध्वनि। आज के लिए हमने सिर्फ 5 या 6 जो भी है उतना चला, और हमने इंद्रेश्वर महादेव ने हमें यहाँ रोक लिया। तो कहा जाए तो आज का दिन मेरे लिए बहुत बेस्ट है। और मैं एक बात बताऊं मंदिर की, कि जो मंदिर में ना आवाज ना गूंजती है। जैसे आप अंदर जाओगे ना तो आपकी आवाज ना गूंजेगी। पूर्णिमा आने वाली है शायद, ऊपर चांद दिख रहा है, तो ये माता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम यहाँ रुकेंगे। मैं मतलब कोई हम नहीं है, मैं ही अकेला हूँ। मेरे जो साथी थे वो सब आगे भग गए, उनको बहुत स्पीड थी, उनकी बहुत जल्दी थे, चले गए। क्या करता मैं भी, मैं तो अकेला निकला हूँ, अकेला ही हूँ और अकेले ही परिक्रमा कर रहूँगा। जो मिलेगा साथ में मिलेगा, साथी बनेंगे, फिर बिछड़ जाएंगे। क्या दिक्कत है, माँ है ना मेरे सामने। ये तो देखो लाइट इतनी है कि सब आपको चेहरा नहीं दिख रहा होगा माँ का, ऊपर चांद है और ये बहुत दिव्य जगह है। ठीक है, आगे अगर दर्शन करना चाहते हो नर्मदा परिक्रमा के ऐसी दिव्य जगहों के, तो दर्शन डिस्कवरी को क्या करना है आपको पता है, मैं बोलूँगा नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नर्मदे हर।